मेरा नाम सिमरन है। मैं एक आम सी लड़की थी, लेकिन जिंदगी ने मेरे हिस्से में आम हालात नहीं डाले थे। मेरे माँ बाप बीमार रहते थे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरे दो भाई थे जो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि हमारे ही शहर में रहते थे। उनके पास अपनी जिंदगी की हर सुख सुविधा मौजूद थी, बड़े बड़े फ्लैट, गाड़ियाँ, नौकर चाकर। लेकिन माँ बाप की सेवा करने का बोझ उठाने को तैयार नहीं थे। उनके लिए माँ बाप बस एक जिम्मेदारी थे जो उनके सपनों के बीच रुकावट थे। मैंने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी चुपचाप स्वीकार कर ली थी और बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाकर अपने और माँ बाप का खर्चा पूरा करती थी। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। एक दिन एक औरत मेरे दरवाजे पर आई। उसके साथ एक बच्चा था जो मुश्किल से 7-8 साल का होगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मासूमियत भी थी। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल ने पहली ही नज़र में एक बोझ सा महसूस किया। औरत ने कहा कि इस बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना है। मैंने हमेशा नए आने वालों का अच्छे से स्वागत किया और इस तरह मैंने उनको भी अंदर बुलाया, पानी चाय पूछी। मगर उस औरत की नज़रें बार बार कमरे के कोने कोने को देख रही थी, जैसे उसे ये तय करना हो कि ये जगह उसके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं। वो मेरे सामने बैठी और अजीब बातें करने लगी। कहने लगी कि इस बच्चे पर आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा और अगर आप चाहें तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ। मैंने हैरानी से कहा कि ज़्यादा पैसे देने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सब बच्चों को बराबर ध्यान से पढ़ाती हूँ। तो वो धीरे से बोली, नहीं, ये बच्चा कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा ही खास है और इसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि हर तरह की देखभाल की ज़रूरत है। मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। तो वो कहने लगी कि मैं ये नहीं बता सकती, आपको बस ये कह रही हूँ कि अगर ये बच्चा आपके पास टिक गया तो मैं आपको इनाम जरूर दूंगी, क्योंकि ये किसी भी ट्यूशन वाले के पास नहीं टिकता, किसी के पास बैठता नहीं है, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगाता। इसलिए हम सब बहुत परेशान हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि बच्चों को प्यार और धैर्य के साथ पढ़ाया जाए तो वो बदल जाते हैं, शायद ये बच्चा भी बदल जाए। मैंने उसको भरोसा दिलाया और कहा कि भगवान की कृपा से मेरे साथ ये पढ़ लेगा। वो संतुष्ट हुई और ये सुनकर उसने कहा कि हम इसीलिए आपके पास आए हैं। बच्चे का नाम रोहित बताया गया, लेकिन उस औरत ने ये नहीं बताया कि वो उसकी माँ है या बहन। बस ये कहकर टाल दिया कि आपको जितना जानना चाहिए मैंने बता दिया और बाकी आप खुद देख लें। उसकी बातों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो कुछ छुपाना चाहती हो। उसने जाते जाते मुझसे माफ़ी मांगी कि अगर मैंने आपको किसी अजीब स्थिति में डाल दिया है तो दरअसल मामला ऐसा ही है, लेकिन वक्त के साथ आप सब समझ जाएंगी। मैंने कहा कि फीस महीने के हिसाब से दे दीजिएगा, लेकिन उसने वहीं बैठे बैठे 6 महीने की फीस एडवांस में निकाल कर रख दी। मैंने मना किया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि ये बच्चा किसी के पास नहीं टिकता। अगर ये यहाँ भी ना टिका तो फिर आपको पैसे वापस लेने होंगे। लेकिन उसने जिद की कि नहीं, पैसे वापस मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ये पैसे मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं, आपने मांगे नहीं हैं। उसने बस एक ही बात कही कि आप इस बच्चे का खास ख्याल रखिएगा। उस दिन मेरे दिल पर बोझ और बढ़ गया। पैसों के बावजूद खुशी महसूस नहीं हुई। हालांकि इन्हीं पैसों से मैंने अपने माँ बाप की दवाइयाँ खरीदी, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल लगातार गूंजता रहा कि आखिर इस बच्चे में ऐसी क्या बात है जो हर कोई मुझसे छुपा रहा है। उस औरत ने जाते वक्त बस इतना कहा कि कल से मैं इसको आपके पास छोड़ जाया करूंगी। आज मैं सिर्फ बात करने आई थी और वो बच्चा रोहित चुपचाप खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था जो मेरी रूह को हिला रहा था, लेकिन वो सवाल क्या था ये मैं नहीं जान पाई। अभी तो बात यहाँ तक पहुंची थी और मेरे दिल में एक नया सस्पेंस जाग चुका था कि कल जब ये बच्चा मेरे पास अकेला बैठेगा तो मुझे इसके बारे में क्या पता चलेगा और मैं किस सच्चाई के करीब पहुंचूंगी। अगले दिन दोपहर के वक्त जब सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए तो रोहित भी उनके साथ ही कमरे में आया। मैंने हमेशा की तरह सब बच्चों की कॉपियां और किताबें देखने के लिए कहा। कुछ बच्चे शरारतें करने लगे, कुछ ने सवाल पूछे और कुछ बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाने वाले थे। मगर रोहित एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था, ना हंसी, ना नाराजगी, ना किसी बात का असर।
जैसे किसी ने उसकी जुबान बंद कर दी हो। मैंने उसे लिखने का काम दिया तो उसने जल्दी जल्दी कॉपी भर दी, और याद करने का दिया तो भी कर लिया। लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो सब कुछ मशीन की तरह कर रहा हो। मेरी हैरानी बढ़ती गई, क्योंकि वो औरत जिसने उसे मेरे पास भेजा था, उसने इतनी सख्ती से कहा था कि ये बच्चा किसी के पास नहीं टिकता, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। न कोई शरारत, न कोई हंगामा, ना ही पढ़ाई में किसी तरह की जिद। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, शायद इसे खुलने में वक्त लगेगा, इसलिए मैंने आम सी बातें शुरू कर दी, जैसे मैं अक्सर नए बच्चों से करती हूँ। मैंने कहा, रोहित, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो वो अचानक बोला, बहन भाई थे, अब नहीं है। मैं चौंक गई, क्योंकि हर बच्चा बड़े गर्व से अपने बहन भाइयों का जिक्र करता है, मगर उसके लहजे में ऐसी ठंडक थी जैसे कोई बहुत पुराना दुख बोल रहा हो। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, कहाँ गए तुम्हारे बहन भाई? तो उसने आंखें झुकाकर बस इतना कहा कि मुझे नहीं पता। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। मैंने कुछ देर बाद सवाल बदला और कहा, अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो उसने बेहद गंभीरता से कहा कि लोगों के साथ बुरा करते हैं, इसीलिए उनके साथ बुरा होता है। ये जवाब सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई, क्योंकि ये जवाब किसी 8 साल के बच्चे का नहीं था। ये तो किसी बड़े आदमी के अनुभव का जवाब लग रहा था। मैंने उसी पल तय किया कि मैं और सवाल नहीं करूंगी। मैंने हल्की सी मुस्कान बनाई और कहा, अच्छा बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? वो चुप रहा और फिर बोला कि कुछ दिन बाद बताऊंगा। मैं हैरान रह गई कि ये बच्चा किस तरह की बातें करता है। मैंने खुद को समझाया कि ज्यादा ध्यान मत दो, बस अपने काम पर ध्यान रखो। अगले चंद दिन खामोशी से गुजरे। 3-4 दिन बाद अचानक रोहित ने खुद मुझे याद दिलाया कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम मुझे अच्छी लगती हो या नहीं। तो मैंने कहा हाँ। तो वो बोला कि हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस पल मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। मैंने हंसते हुए कहा कि फिर तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी हर बात मानोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके लफ्जों में एक अजीब सा भरोसा था, लेकिन वो भरोसा एक 8 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा था, जैसे उसके अंदर कोई और ही बोल रहा हो। मैंने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और दिल में यही कहा कि शायद घर के हालात ने इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। अक्सर ऐसे बच्चे बहुत जज्बाती और संजीदा हो जाते हैं। मैंने अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ कर लिया। ऐसे ही करते करते 2 महीने निकल गए। रोहित मेरे पास रोज आता, पढ़ता और हर दिन के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगा, लेकिन उसकी बातों में हमेशा कुछ ऐसा होता था जो मुझे हैरान कर देता था। एक दिन रोहित की माँ दोबारा मेरे घर आई, बैठकर मुझसे सारी पढ़ाई की रिपोर्ट ली। मैंने कहा कि रोहित तो बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है। वो खुश हो गई और बोली कि आपने तो कमाल कर दिया, वरना ये बच्चा किसी के साथ नहीं घुलता मिलता था, मगर आपके पास आने के लिए तो खुद जिद करता है। मैंने हैरानी से कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, मैं तो सब बच्चों को बराबर समझाती हूँ। इस पर वो मुस्कुराकर बोली कि लगता है ये आपको पसंद करने लगा है। फिर जाते वक्त वो खाने पीने का कुछ सामान और फल भी देकर गई थी। मैंने हैरानी से कहा कि इसकी क्या जरूरत थी? तो वो बोली कि आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ये चीजें उनके काम आएंगी। उनकी ये बात मेरे दिल को भी अच्छी लगी और अजीब भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो हर बार मेरी मदद से ज्यादा मुझ पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। अब मेरे दिल के अंदर ये सवाल और भी गहरा हो गया था कि आखिर रोहित की हकीकत क्या है और ये औरत कौन है जो लगातार मुझे किसी अनजाने इम्तिहान में डाल रही है। मेरी माँ हमेशा मेरी सबसे बड़ी मददगार रही। वो जानती थी कि मैं दिन भर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाती हूँ, इसीलिए कभी कभी कह देती थी कि बेटा तू खाना खा ले, मैं थोड़ी देर बच्चों को देख लेती हूँ। उस दिन भी उन्होंने यही कहा। मैंने बच्चों को उनके हवाले किया और दूसरे कमरे में जाकर खाना खाने बैठ गई। प्लेट में निवाला डाला ही था कि अचानक मुझे शोर सुनाई दिया, जैसे किसी का झगड़ा हो रहा हो, और साथ ही मुझे अपनी माँ की आवाज़ गुस्से भरी सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
मैंने खाना वहीं छोड़ा और जल्दी से कमरे में वापस आई। सामने का मंजर देखकर मैं एक पल को ठिठक गई। मेरे सामने रोहित खड़ा था और उसके साथ एक और लड़का भी खड़ा था। उस लड़के ने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, जैसे अभी रोया हो, जैसे अपना चेहरा छिपा रहा हो। मेरी माँ के चेहरे पर सख्ती और गुस्सा था। मैंने फौरन पूछा कि क्या हुआ, तो माँ ने कहा कि ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे। मैंने दोनों को एक एक थप्पड़ लगा दिया। रोहित बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर न दुख था, न रोना था, न गुस्सा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो किसी और दुनिया का बच्चा हो। जबकि दूसरा लड़का झिझक रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी और वो नजरें नीचे किए खड़ा था। मैंने नरमी से कहा कि अच्छा, अब झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। मैंने दोनों को अपनी जगह बिठा दिया और पढ़ाई शुरू करवा दी। मैंने माँ को इशारा किया और एक तरफ ले गई। मैंने कहा, अम्मा, आजकल बच्चों पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। हम खुद कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। ये जो दूसरा बच्चा है ना, इसकी माँ तो रोजाना आती है रिपोर्ट लेने। अगर उसने देख लिया या उसे पता चल गया तो फिर वो जरूर शिकायत करेगी और मुझे किसी मुसीबत में डाल देगी। माँ ने अफसोस भरे लहजे में कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरा हाथ अचानक से उठ गया। तुम लोग भी जब छोटे थे तो बहुत शरारती थे। तुम सब पर भी कई बार मेरा हाथ उठा था। बस वैसे ही मेरे अंदर की पुरानी आदत निकल गई। मैंने कहा कि अब कोई बात नहीं, अगर वो औरत आ गई तो मैं खुद बात कर लूंगी। वैसे भी आपने इतने जोर से थप्पड़ नहीं मारा होगा। 2 दिन गुजर गए, ना तो रोहित की माँ आई और ना ही उसने कोई बात की। लेकिन हमारी जिंदगी में एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उस दिन शाम के वक्त माँ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उनका पैर फिसल गया। मैंने दौड़कर उनको सहारा दिया। वो ऊपर से तो ठीक लग रही थी, लेकिन उनकी सांसें तेज हो रही थीं और वो बार बार सीना पकड़कर कह रही थी कि सांस नहीं आ रहा। मैं और पापा दोनों घबरा गए। पापा भी कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैं भागती हुई किसी पड़ोसी से मदद मांगने गई और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास माँ को पहुंचाया। डॉक्टर ने हमें बताया कि इनके दिल ने अचानक काम करना छोड़ दिया है। ये हार्ट अटैक है और बहुत देर हो चुकी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी कुछ देर पहले वो मेरे साथ बैठी बच्चों को देख रही थी और अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। मेरी दुनिया एकदम खाली हो गई। मैं तो सदमे में बैठी रही। पापा चुपचाप दीवार से टिककर बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे और वो बार बार होंठ दबा रहे थे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सकूं। मैंने बेबसी के आलम में अपने दोनों भाइयों को फोन किया। वो दोनों आ गए। हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं आए थे, ना ये देखने कि हम जिंदा हैं या मर गए। लेकिन उस दिन वो खुद आगे बढ़े। उन्होंने कफन खरीदा, चिता के पैसे दिए, सारे इंतजाम किए। उनके लहजे में सख्ती भी थी और दुख भी। एक भाई की बीवी इतनी जहरीली निकली कि अंतिम संस्कार पर भी आने को तैयार न हुई। उसने घर बैठकर बहाने बना दिए। लेकिन दूसरे भाई की बीवी आई और कम से कम दुख में साथ खड़ी रही। मेरे लिए ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम न था। माँ की मौत अचानक थी। वो कैसे सीढ़ियों से गिरी, ये बात किसी को समझ नहीं आई। लोग बार बार यही कहते कि यह हादसा नहीं बल्कि किस्मत थी। लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था, जैसे कुछ और भी था जो नजर नहीं आ रहा था। माँ इस दुनिया से चली गई और घर में एक खामोश बोझ सा छा गया। आज उनको गए 3रा दिन था। मोहल्ले वाले भी आए हुए थे। जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, उनके घर वाले भी आए। सभी लोग सामने बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। कोई भगवान का नाम पढ़ रहा था, कोई मंत्र जप रहा था। माहौल गमगीन था। हर तरफ सन्नाटा और सिसकियां। पापा भी खामोशी से बैठे थे और रोहित भी कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। मैं किचन से चाय के कप ला रही थी कि अचानक मेरे दोनों भाई, जो पापा के करीब बैठे थे, धीरे धीरे बात करने लगे। मैंने सोचा कि शायद माँ के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, लेकिन उनके शब्द सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं भी करीब जाकर खड़ी हो गई। बड़े भाई ने बात शुरू की। माँ तो दुनिया से चली गई, लेकिन पापा, आप तो हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी हमारे लिए बेटों से बढ़कर है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ी तो हम ही काम आए। पापा ने सिर झुकाए रखा।
छोटे भाई ने आगे कहा, कफन चिता में हमारा मिला के 60,000 रुपए लग गया है, तो अब हमें ये पैसे वापस दे दो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में जहर घोल दिया। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया कि अपनी ही माँ के अंतिम संस्कार पर खर्च किए गए पैसे ये दोनों पापा से मांग रहे थे। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा और पापा ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहे हो कि क्या ये सच में हमारे ही बेटे हैं। पापा ने भर्राई आवाज में कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें तकलीफ क्यों देता, मैं खुद इंतजाम कर लेता, मुझे तुम्हारी शक्लें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर बड़े भाई ने तुनक कर कहा, तो कोई तो चीज होगी ना आपके पास, कोई ना कोई जेवर, कोई कीमती सामान तो रखा ही होगा। हंगामी हालात में इंसान चीजें नहीं बेच सकता, लेकिन बाद में तो बेच सकता है ना। आप उसे बेचकर हमें हमारे पैसे वापस दे दीजिए। मैंने पापा की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे अपने आंसू भी छलक पड़े। मेरा दिल फट रहा था कि मेरे ही भाई जो मेरे साथ पले बड़े, जिन्हें माँ ने सीने से लगाकर बड़ा किया, और आज वही भाई अपनी ही माँ के अंतिम संस्कार में लगे खर्च का हिसाब मांग रहे थे। असल में उनकी नजरें माँ की उस सोने की बालियों पर थी जो उन्होंने जिंदगी भर अपने कानों में पहनी थी और मौत के वक्त भी उन्होंने पहनी हुई थी। इसी लालच में ये दोनों बार बार कह रहे थे कि अभी तो कोई चीज बेच नहीं सकते, लेकिन बाद में बेच सकते हैं। बाबा ये सुनकर और भी रोने लगे। उनका दुख अब लफ्जों से बाहर निकल चुका था। बड़े भाई ने तंज कसते हुए कहा, लो जी, आजकल हक की बात करो तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। हमें तो आपके दुख से कोई लेना देना नहीं, हमने तो बस अपना हक मांगा है। हमें क्या पड़ी थी कि हम खर्चा करते, हम ना करते तो क्या हो जाता, लाश पड़ी रहती, मोहल्ले वाले बातें करते, हमें क्या फर्क पड़ता। हम अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर आपको तो नहीं खिला सकते ना। उनके ये शब्द मेरे दिल को तीर की तरह चुभ रहे थे। मैंने बाबा के कंधे पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे लिए कोई मदद भेज दो और इन्हें इनके लालच का ऐसा सबक दो कि ये सारी जिंदगी याद रखें। मेरे भाई बार बार कह रहे थे कि पैसे दो या फिर हम लोग चाहे तो कोई चीज बेच लें। उनकी नज़र बस माँ की सोने की बालियों पर थी, क्योंकि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया था और ये बालियाँ कम से कम 60 से 70 हजार की तो होंगी, और वो बस झूठ पे झूठ बोल रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मर्दाना आवाज आई। किसी ने मेरे बाबा का नाम पुकारा। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक ड्राइवर खड़ा था। मैंने पूछा, जी? वो बोला, रोहित बाबा हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बच्चा लेने के लिए ड्राइवर आएगा। मैंने कहा, अच्छा, आप उसको लेने आए हैं? तो वो बोला, हाँ, लेकिन पहले आप ये रख लीजिए। उसने मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, आप रख लो, मुझे तो फ़ोन आया था, मैं इसी हिसाब से ये चीज़ ले आया हूँ घर से। रोहित बाबा को बुला दो, अगर उन्होंने मेरे साथ जाना है तो मैं उन्हें ले जाऊँगा। मैंने कहा, अच्छा, आप रुकिए। मैं रोहित के पास गई और कहा, ये क्या है, तुम्हारे लिए आया है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए आया है, खोल कर देखो। जब मैंने खोला तो उसमें नोट थे, पूरे 80,000। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? तो वो बोला, ये पैसे आप उन लालची लोगों के मुंह पर मार दीजिए और इन्हें यहाँ से भेज दीजिए। मैं नहीं चाहता कि वो आपको और परेशान करें। मैंने कहा, मैं तुमसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? तो वो बोला, ले सकती हैं, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो बोला, मेरे ही हैं। मैं कुछ देर हैरान खड़ी रही। तभी अचानक रोहित की माँ का फ़ोन आ गया। मैंने कॉल उठाई। वो बोली, मुझे पता है, पैसे मंगवाए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा, रोहित ने बताया कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आपको पैसे चाहिए और मैं घर से बाहर थी, नहीं तो खुद आ जाती, इसीलिए मैंने ड्राइवर भेज दिया। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये भगवान की तरफ से मदद है। मैंने वो पैसे अपने भाइयों को पकड़ाए और कहा, ये लो पैसे और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे भाई भी हैरान हो गए और बोले, देखो, अब तो निकल आए ना पैसे तुम्हारी बेटी के पास से, माँ पर इल्जाम लगाती थी, अब आन पड़ी तो पैसे निकाल लाई। बाबा मेरी तरफ देखकर हैरान थे, लेकिन उनका भरोसा मुझ पर पूरा था। वो लोग वहां से चले गए।
बाबा, मैंने सब कुछ बता दिया। बाबा बोले, तो ये उधार हो गया, हमें वापस करने पड़ेंगे। मैंने कहा, हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप परेशान मत हो। परेशान तो हम थे, माँ इस दुनिया से चली गई और इन भाइयों ने हमें शोक मनाने की बजाय मुसीबत में डाल दिया। खैर, अब तो मुसीबत टल गई थी। बाबा बस इतना ही समझे कि इस बच्चे की माँ ने उधार दिया है, लेकिन जिस तरह से ये पैसे आए और जिस तरह से रोहित ने सब कुछ सुना और तुरंत फोन करके पैसे भिजवा दिए, लगा जैसे बच्चा नहीं बल्कि पूरा मर्द है जिसने हमारे घर की समस्या हल कर दी। अब मुझे उसकी माँ का इंतजार था कि वो घर आए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, क्योंकि मुझे उनके घर का पता भी नहीं पता था। मैंने सोचा उनसे पूछूं कि आपने मदद तो कर दी, लेकिन अब ये पैसे वापस किस तरह करने हैं, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखना चाहती थी। लेकिन वो लोग पैसे देकर जैसे भूल ही गए। उन्हें इतनी बड़ी रकम की कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने सोचा बेहतर है मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूं। मैंने कॉल करके कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आ जाऊं? वो बोली, हाँ, आप आइए, मैं लोकेशन भेज देती हूँ, चाहें तो ड्राइवर भेज दूं। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। बार बार मदद लेना अच्छा नहीं लगता। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था। संडे का दिन था। मैं वहां पहुंची। अंदर जाते ही हैरान रह गई। घर बहुत बड़ा था। बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी थीं। रोहित सामने बैठा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। मैंने सोचा शायद ये खुशी की मुस्कान है। मैं बैठी भी नहीं थी कि थोड़ी देर में खाने के ढेर सारे सामान आ गए। रोहित बोला, आप कुछ खाती क्यों नहीं? आप पहली बार हमारे घर आई हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं खाने के लिए नहीं, बात करने आई हूँ। वो खुद साइड पर बैठ गया। तभी उसकी माँ आई। मैंने बात शुरू की और पूछा, आपके पैसे कैसे वापस करूं? तो वो मुस्कुराकर बोली, पैसे वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। हमने तो आपकी मदद की है। आप मुश्किल में थी। मैंने कहा, नहीं, मैं वापस कर दूंगी। तो वो बोली, अगर आप वापस करेंगी भी तो हम नहीं लेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की, मुझे चाय भी पिलाई। बातों बातों में मैंने कहा, आपको नहीं लगता रोहित की हरकत कुछ अजीब थी? वहाँ और भी बच्चे थे, लेकिन इसने ही मेरी मदद की, वो भी ऐसे अचानक। तो वो बोली, वो तो आपको पसंद करता है। मैंने हैरान होकर कहा, इस बात का क्या मतलब? आप भी यही कहती हैं, वो भी यही कहता है। बच्चे टीचर्स को पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी हद तक? वो मुस्कुराई और बोली, लगता है अब आपको सच बताना पड़ेगा, लेकिन वादा करना होगा कि यह बात आप किसी को भी नहीं बताएंगी और रोहित के सामने भी नहीं करेंगी। मैंने कहा, जी, ऐसा ही होगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली बात क्या है। वो कहने लगी कि मैं रोहित की माँ नहीं हूँ, बल्कि उसकी बुआ हूँ, और मेरे भाई ज़्यादातर बाहर रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। उनका बिजनेस क्या है ये तो हम अच्छे से जानते हैं, पर यूँ समझ लो कि वो काला धन कमाते हैं। अब मुझे समझ आया कि रोहित क्यों बार बार कह रहा था कि बाबा लोगों का बुरा करते हैं। हमारे घर में सब कुछ है, हम लोग बहुत अमीर हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर रिश्तों और मोहब्बत की कमी है। मेरी भाभी को मुझसे और रोहित से भी कभी कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था। वो भाई के साथ धोखा कर रही थी, और तब रोहित बस 5 साल का था जब वो हमें छोड़कर चली गई और जाते जाते साफ कह गई कि मुझे रोहित से कोई लगाव नहीं है। मैंने रोहित को माँ बनकर पाला, इसलिए ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं ही उसकी माँ हूँ, पर असली सच ये है कि मैं उसके लिए बस एक रहम दिल हूँ, संभालने वाली बुआ हूँ जो माँ जैसी ही होती है। और जब तक कोई पूछता नहीं, मैं भी नहीं बताती थी। माँ के जाने के बाद रोहित के बर्ताव में अजीब सी तब्दीली आ गई। उसके अंदर बहुत गुस्सा भर आया। वो अक्सर स्कूल नहीं जाता था। स्कूल में बच्चों से मारपीट करता, टीचर्स से लड़ाई करता, और उसकी हर हरकत में बेचैनी थी, जैसे उसके दिल में कोई खालीपन हो। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि माँ के जाने के दुख ने इसके अंदर एक खला यानी खालीपन पैदा कर दिया है, और ये खालीपन इसके लिए बहुत खतरनाक है। उसे भरने के लिए ये बच्चे अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं जो आम बच्चों की फितरत से बिल्कुल अलग होती है। स्कूल वाले टीचर्स ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो उसके बर्ताव को काबू में नहीं कर पाए। बड़े बड़े स्कूल्स में अगर कोई बच्चा ऐसे बर्ताव दिखाए तो वो अपने स्कूल का माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर उसे घर पर ट्यूशन दिलाई गई। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स ने भी शुरुआत में कोशिश की,
पर जल्दी ही हार मान ली और कह दिया कि शायद ये बच्चा पढ़ने के लिए बना ही नहीं है। फिर किसी ने आपके बारे में बताया कि आप बहुत अच्छी हो, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती हो, इसलिए मैंने उसे आपके पास भेजने का फैसला किया, वरना घर वाले अपने बच्चों को किसी भी हालत में बाहर पढ़ाने नहीं देते। मुझे लगा शायद रोहित आपके साथ पढ़ने से मना कर देगा, पर आपने जैसे जादू कर दिया कि वो बच्चा तुरंत आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि माँ के जाने के बाद उसके अंदर जो भी मानसिक रुकावटें थीं, वो सब आपके प्यार और सब्र से धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वो खुलकर पढ़ने लगा और उसके अंदर जो गुस्सा और डर था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान की मोहब्बत और समझ कितनी गहरी असर डाल सकती है और कैसे एक बच्चे की शख्सियत को बदल सकती है अगर उसे सही रहनुमाई और प्यार मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन टीचर्स ने उसके साथ कोशिश छोड़ दी थी, आपने वो सब वापस ले लिया और रोहित को नया हौसला और सुकून का माहौल दिया, जिसमें उसने खुद को सुरक्षित और इस कदर काबिल महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी के वो टूटे हुए हिस्से जो माँ के जाने के बाद अधूरे रह गए थे, अब धीरे धीरे जुड़ने लगे। वो कहने लगी कि दरअसल रोहित की जिंदगी में एक काला पहलू भी है। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब? तो उसने बताया कि हमारे घर में एक पुराना वफादार नौकर था जो हमेशा सबकी सेवा करता और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसने रोहित को किसी काम से मना कर दिया और हल्का सा डांट भी दिया, जैसे बच्चे को डांटा जाता है। अगले ही दिन उस नौकर को किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया और वो मर गया। हम लोग अमीर थे, इसलिए ये बात बाहर नहीं निकली, पर यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये काम रोहित ने किया था या नहीं। जब मैंने ये सुना तो मैं भी चौंक गई। एक दिन मेरी माँ ने भी रोहित को थप्पड़ लगाया था और अगले ही दिन माँ भी सीढ़ियों से। मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, पर मैंने ये बात रोहित को नहीं बताई क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। वो कहने लगी कि अब रोहित कहता है कि उसे आपके पास ही पढ़ना है और उसने आपके लिए महीने के 80,000 रुपए रखे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है। मैंने कहा वो बच्चा है, उसकी बातों को इतना ध्यान से मत लो। वो बोली कि नहीं, अगर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे, वैसे भी पैसे देने तो पड़ेंगे ही। मैंने कहा पर मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? तो वो बोली कि आपको लेने ही होंगे। थोड़ी देर बाद वो उठकर गई और फिर वापस आई तो बोली कि रोहित कह रहा है कि मेरी टीचर पहली बार आई हैं, खाली हाथ मत भेजो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े और जूते लेकर आई जो शायद उनके अपने सामान में से थे, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। और उसने ये भी कहा कि आपको अपने घर छोड़ने गाड़ी में ले जाएंगे। मैं बड़ी परेशान हो गई। ये सब देखकर मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। इस बच्चे का मेरे साथ एक अजीब सा नाता बन गया था। ये मुझे अपनी दोस्त और अपनी मनपसंद टीचर समझता था, लेकिन जो बात रोहित की बुआ ने बताई और जो कुछ मेरे घर में हुआ, अगर वो बात सच थी तो फिर ये बच्चा तो बहुत खतरनाक था। मैंने खुद से कहा कि मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मुझे लग रहा था ये बच्चा कमजोर है और प्यार का मोहताज है, लेकिन सच्चाई उसके अंदर छुपा हुआ खालीपन और वो अंधी ताकतें थीं जो माँ के जाने के बाद पैदा हुई थीं, जो अब भी कहीं न कहीं नजर आ रही थी। और मैं दिल ही दिल में सोचती रही कि मैं इसकी हिफाजत कैसे करूं और कैसे इसे एक आम जिंदगी दे सकूं ताकि ये खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। मुझे उस लड़की ने यह भी बताया कि अगर कोई चीज़ या इंसान रोहित को बहुत पसंद आ जाए और फिर वो उससे दूर हो जाए तो उसको दौरे पड़ने लगते हैं। अब आप इसे किस्मत समझो या मजबूरी, लेकिन अब हम दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। आप इसकी ज़िंदगी से अब नहीं निकल सकती। उसने कहा कि अगर आपको और पैसे चाहिए हो तो वो भी हम देंगे, लेकिन आप इसे पढ़ाना मत छोड़िएगा। मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने बाबा को सारी बात नहीं बताई क्योंकि मामला बहुत उलझा हुआ था और खतरनाक भी था। अगर मैं ये बात बाबा को बता देती तो वो पक्का यही कहते कि इस लड़के से दूर रहो। लेकिन अब हर महीने 80,000 रुपए रोहित के पिता के जरिए आने लगे और वो मेरे लिए अक्सर कोई ना कोई गिफ्ट लाने लगा। मेरा फ़ोन टूटा हुआ था तो उसने मुझे आईफोन गिफ्ट कर दिया। मैं नहीं लेना चाहती थी,
लेकिन उसने कहा कि आपको रखना होगा क्योंकि ये आपके लिए है। वो हर मामले में मेरी मदद करता था, कभी मेरे काम में तो कभी स्कूल के काम में। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ, तो वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि मैं नहीं बताना चाहता। मैंने कहा बता दो, क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा कि आपकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि अगर आज रोहित ऐसा है तो इसकी वजह सिर्फ इसकी माँ है, जो खुद तो अपनी जिंदगी जीकर चली गई, लेकिन इस बच्चे की मानसिक हालत को इतना बिगाड़ गई। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम मुझे मम्मा बुला सकते हो। वो पहली बार फूट फूट कर रोने लगा, मेरे गले लग गया और उसके बाद से वो मुझे मम्मा ही कहने लगा। मैं भी दिल से खुश थी। अब वो मेरे साथ खाना भी खा लेता था, बल्कि मेरे हाथ से खाना खाता और कभी कभी मेरे घर पर ही सोने की जिद करता था। ये सब देखकर मुझे खुशी मिलती थी। उसके पिता जो बाहर विदेश गए हुए थे, जब वापस आए और उनको सब कुछ पता चला तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। मुझे लगा शायद वो उम्र में बहुत बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी शादी जल्दी हो गई थी और वो मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े थे। मेरे बाबा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं रोहित की सौतेली माँ बन गई। मैं बाबा को भी साथ ले गई क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते थे। और मेरे भाइयों को जब ये पता चला कि मैंने इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है, तो उनको बहुत बुरा लगा और वो मेरे खिलाफ बातें करने लगे। लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं था, क्योंकि अब मैं पति वाली थी, अपने घर की मालकिन थी और मेरा एक बेटा भी था जो अभी से मेरी ढाल बनकर खड़ा था। हमारी जिंदगी में अमन और सुकून लौट आया था। मैंने रोहित को उसके पिता के हवाले करने की बजाय उसके साथ रहने का फैसला किया, ताकि अब किसी चीज की कमी महसूस ना करे। वो अब हर रोज खुश रहने लगा और पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेने लगा। हर छोटी छोटी कामयाबी पर हम दोनों खुश होते। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसने भी मुझे अपनी माँ की तरह माना। मेरे पति ने भी रोहित को अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो उसके लिए हर मुमकिन सुविधाएं लाते और रोहित के साथ मोहब्बत और अपनापन रखते। उसके पिता भी खुश थे कि रोहित अब एक सुरक्षित और प्यार भरी जिंदगी जी रहा है। मैंने महसूस किया कि कभी जो दर्द और डर उसके अंदर था, अब वो मिट रहा है और रोहित एक मजबूत इंसान बनकर सामने आ रहा था। अब हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और रोहित के अंदर जो खौफ और गुस्सा था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। हमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया और जिंदगी में चैन और सुकून की फिजा कायम हो गई। रोहित के साथ वक्त गुजारना अब खुशी की बात थी और अब वो अपने दोस्तों और हमउम्र बच्चों के साथ भी अच्छे से घुल मिल गया था। बच्चों की मानसिकता बहुत नाजुक होती है और अगर उन्हें सही अपनापन और प्यार मिल जाए तो वो अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चल सकते हैं। मैंने खुद ये अनुभव किया। अगर एक बच्चा प्यार और सब्र के माहौल में पलता है तो वो अपनी तमाम कमजोरियों पर काबू पा सकता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने रोहित को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की और उसे एक माँ की तरह अपनापन और प्यार दिया। अब हम लोग खुशहाल थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था और हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत के जैसा होता। रोहित अब अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेने लगा था। अब वो पहले वाला डरा सहमा बच्चा नहीं रहा, बल्कि अब वो अपनी सोच और कामों में काफी मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया था। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वो हमेशा रोहित की रक्षा करे और उसे हर दुख से बचाए। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन इंसान को सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। अगर इंसान सच्चाई और प्यार से काम ले तो सब कुछ मुमकिन है। मेरे तजुर्बे से मुझे ये सीख मिली कि बच्चों के लिए सब्र और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है और रोहित ने भी ये समझ लिया कि जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो डरने की बजाय सब्र और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा घर खुशियों से भर चुका था। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रोहित के पापा भी इस बात से संतुष्ट थे कि उनका बच्चा अब सुरक्षित हाथों में है और जिंदगी में अच्छे फैसले कर रहा है। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वह हमारी मेहनत और प्यार को स्वीकार करे और रोहित की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे।
हम सब एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते। यही हमारी सबसे बड़ी तसल्ली थी। मेरा रिश्ता उस घर में होने के बाद उस घर की बेटी जो अब तक सब संभाल रही थी, उसे भी थोड़ी राहत मिली। मेरे पति ने उसकी भी शादी करवा दी और वो भी अपने घर की हो गई। अब हमें ये फिक्र थी कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा आया तो कहीं रोहित को उससे जलन ना हो। लेकिन रोहित ने खुद ही कहा कि उसे तो एक प्यारी सी छोटी बहन चाहिए जिसका वो खूब ख्याल रखेगा। जब से मैं उसकी जिंदगी में आई थी, वो पहले वाला रोहित अब बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। अब वो पूरी तरह सामान्य हो चुका था और सबके साथ प्यार से पेश आता था। उसकी पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए हमने फिर से उसे स्कूल में दाखिल करवाया ताकि वो अपने हमउम्र बच्चों के साथ रहे और समाज का हिस्सा बन सके। अब वो गुस्सैल और डरा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि दोस्तों और बच्चों के साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेता और हंसी खुशी रहता। भगवान ने मुझ पर भी कृपा की। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन ये नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी। शायद रोहित की दुआ पूरी हो गई थी। एक प्यारी सी बेटी हमारे घर आई जिसका नाम हमने नैना रखा। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और सबने उस नए मेहमान का दिल से स्वागत किया। नैना को सबसे ज्यादा प्यार रोहित ही करता था। वो अपनी बहन के हर काम में उसका ध्यान रखता, उसकी हिफाजत करता और उसे हर छोटी बड़ी चीज में खुशी देता। उसे कभी भी परेशान नहीं होने देता और हर वक्त यही देखता कि नैना हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। मैं खुद ये देखकर हैरान रह जाती कि रोहित की अपनी बहन के लिए प्यार और ममता कितनी गहरी है। अब हमारा घर पूरी तरह खुशियों से भर चुका था। हर किसी के दिल में सुकून और मोहब्बत का माहौल था। रोहित की जिंदगी से अब पहले वाले डर और दुख के निशान पूरी तरह से मिट चुके थे। वो अब अपनी बहन के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद भाई बन चुका था। मैं भी नैना के जन्म के बाद हर दिन इस परिवार के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जीती थी। नैना की मौजूदगी ने रोहित के स्वभाव में और भी सुधार ला दिया। अब वो हर काम सब्र और मोहब्बत से करता और अपने पापा की बातों को ध्यान से मानता। उसकी जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भरा रहता और मैं दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने हमारी मेहनत और सब्र को स्वीकार किया और हमारे परिवार में एक नई खुशी की शुरुआत हुई। फिर एक दिन अचानक मेरे भाई रोते हुए मेरे दरवाजे पर आए और मुझसे पैसों की मदद मांगने लगे। कहने लगे कि उनके कारोबार में बहुत भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने काफी सारा लोन ले रखा था, जिस वजह से उनके फ्लैट भी बैंक ने जब्त कर लिए हैं और वो अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ गए हैं। अब मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए बीवी बच्चों सहित अपने घर में रहने की पनाह दे दूं और साथ ही कुछ रुपए पैसे से भी मदद कर दूं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल कुछ देर के लिए कमजोर तो पड़ा, लेकिन जब मुझे वो बातें याद आईं जो उन्होंने मेरी माँ के मरने पर की थी, तब मेरा गुस्सा एक बार फिर से ताजा हो गया। मैंने उनके पिछले कर्म उन्हें याद दिलाते हुए कहा, साफ शब्दों में अपने घर से चले जाने के लिए कह दिया। मैंने कहा कि ये सब आज आप जो भुगत रहे हैं, ये आपके घमंड और अपनी ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की भगवान की ओर से दी गई सजा है, जिसे अब आपको भुगतना ही होगा। ये सुनने के बाद वो समझ गए कि मैं उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली और फिर वो वहां से चुपचाप चले गए। मुझे लगा कि शायद पापा मुझसे नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, ऐसे नालायक बेटों से तो बिना बेटों का होना ही अच्छा था। इन्होंने तो बेटों के नाम पर कलंक लगा दिया है। मेरे भाइयों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और मैं हंसी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ रह रही थी। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।